class 9th. This is माला तिवारी योर सोशल साइंस टीचर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे सिविक्स का चैप्टर 1। इसका शीर्षक था लोकतंत्र क्या और क्यों। बच्चों, उसमें हमने पढ़ी थी लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की हमने दो ही विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम लोकतंत्र की अन्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तक हमने लोकतंत्र की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ी हैं, जिसमें पहला था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और दूसरा एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। आइए हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता पर विस्तार से बात करते हैं। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। लोकतंत्र में कानून का राज होता है और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान भी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आइए हम जिम्बाब्वे के उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। 1980 में अंग्रेजों से आज़ादी के बाद जिम्बाब्वे में जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव में गलत तरीके अपनाकर वे हर बार अपनी ही सरकार बनाने में सफल हो जाते थे। उन्होंने टेलीविज़न व रेडियो पर सरकारी नियंत्रण रखा। न्यायपालिका पर भी सत्तारूढ़ दल द्वारा गैर कानूनी दबाव बनाया जाता था व सरकार के फेवर में डिसीजंस लिए जाते थे। वर्ष 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। बच्चों, जिम्बाब्वे के इस उदाहरण से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में जनता के बुनियादी अधिकारों का आदर सरकार द्वारा अति आवश्यक है। साथ ही कानून के नज़र में सभी लोगों को समानता भी प्राप्त होनी चाहिए और इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व स्वतंत्र न्यायपालिका के ऊपर होना चाहिए। अतः एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों व नागरिकों के अधिकारों के भीतर ही रहकर कार्य करती है। इसके बाद अगली विशेषता जो लोकतंत्र की है वह है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। परंतु यहाँ हम जब पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं तो ये पाते हैं कि वहाँ पर ये लोकतांत्रिक विशेषता नज़र नहीं आती। वहाँ वर्ष 1999 में पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन सरकार का तख्ता पलटकर खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर लिया। फिर 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया। वर्ष 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान का संविधान भी बदल डाला। उसके बाद पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव कराए गए, परंतु चुने हुए प्रतिनिधियों को सीमित अधिकार ही प्राप्त हुए। सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों व जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। इस स्थिति में पाकिस्तान को भी लोकतंत्र कहना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई सरकार तो होती है, परंतु असली शक्ति उनके हाथों में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने जो भी लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ी हैं उन्हें संक्षेप में हम देखते हैं एक एक करके। पहली विशेषता है कानून का शासन, दूसरी अधिकारों का सम्मान, तीसरा एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, चौथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव व पांचवा प्रमुख फैसले जनप्रतिनिधियों के द्वारा। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र के गुण व दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करके हम यह निर्णय लेंगे कि लोकतंत्र कितनी अच्छी शासन व्यवस्था है और वह क्यों आवश्यक है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं लोकतंत्र के दोषों की। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं
इससे अस्थिरता पैदा होती है। प्रत्येक चुनाव में अलग अलग नेता होते हैं, जिससे जनता नेता से कनेक्ट नहीं हो पाती है, जिससे अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। साथ ही साथ हर नेता की अपनी अपनी नीतियाँ व नियम होते हैं, जिनके अनुसार वो शासन का कार्य देखते हैं। शासन बदलने के साथ सरकार की नीतियाँ व नियम भी बदल जाते हैं, जिससे भी अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई व सत्ता का संघर्ष नैतिक मूल्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र में नेता नैतिकता छोड़कर भी सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं। लोकतंत्र में महत्वपूर्ण फैसलों में देरी होती है, क्योंकि अंतिम निर्णय व्यापक बहस व चर्चा के उपरांत लिया जाता है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई खर्चीली व लंबा समय लेने वाली होती है। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। उपर्युक्त तर्कों से स्पष्ट है कि लोकतंत्र सरकार का आदर्श रूप नहीं है, यह हमारे सम्मुख एक विकल्प मात्र है। आइए अब लोकतंत्र के गुणों की चर्चा करें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अधिक समय लेने के कारण लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र मतभेदों व टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, क्योंकि यह राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जहां सबसे गरीब व अनपढ़ व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि एक पढ़े लिखे अमीर व्यक्ति को। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को अपनी गलतियां सुधारने का अवसर भी प्राप्त होता है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि शासन का कोई एक सर्वमान्य या सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं है। लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं के मुकाबले एक बेहतर विकल्प के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि इसमें आम जन के हितों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए इसे एक अच्छी शासन व्यवस्था माना जा सकता है। समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक सबसे आम रूप दिखाई पड़ता है। बच्चों, इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके दिमाग में आए, कोई भी डाउट हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके जवाब मैं आपको अवश्य दूंगी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।